और आज की पूरी सियासत को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज़ वन इंडिया की संवाददाता नगमा शेख से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत, तीसरे चरण की शुरुआत गोरखपुर से हुई है, यानी कि सीएम योगी के गढ़ में आज अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आज सीएम योगी के गढ़ में, और सड़कें जो है वो कार्यकर्ता और आम जनता से भरी पड़ी, आपके स्वागत की। 22 में बदलाव होना तय है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार हुआ है, महंगाई बढ़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई के जवाब में कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान को जब डीएपी की जरूरत है डीएपी नहीं उपलब्ध है, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है और बिजली के बिल से किसानों को, गरीबों को करंट लग रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 22 में बदलाव होना तय है। बिल्कुल, आप लगातार ये बात कहते रहे कि आगरा एक्सप्रेसवे पे आपने एयरफोर्स उतार दी, तमाम रिहर्सल हुए, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी वही होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, 5 साल पहले जो समाजवादियों ने काम करके दिखाया था, आज उसी काम की नकल की जा रही है। उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सवाल ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहले नाम बदल दिया। जिस गुणवत्ता के साथ उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए था वो गुणवत्ता नहीं है। आधा अधूरा काम कर करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद है कि देश में इस तरह का एक्सप्रेसवे कहाँ और बनाया उन्होंने। ये तो समाजवादियों ने जो बन करके दिखाया वो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए, एक खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए काम किया है। आज आपके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अमित शाह हैं, उन्होंने बताया कि सपा सरकार में ये जो आजमगढ़ था वो कट्टरवाद और आतंकवादी का गढ़ था, लेकिन योगी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको सही किया है। आजमगढ़ खुशहाली के नाम से जाना जाता है, विकास के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस आजमगढ़ छू करके जाता है। आजमगढ़ को चारों तरफ से सड़कों से जोड़ने का काम किया है। बिजली का अच्छा इंतजाम हुआ, मेडिकल कॉलेज बना। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आजमगढ़ की जनता के लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। उन्होंने कोई विशेष कार्य किया हो तो बताएं। इसीलिए जानबूझ करके मुद्दों से अलग मुद्दों को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये थे अखिलेश जी है, जो लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं अखिलेश जी जो गोरखपुर का रास्ता है वो पूरी तरह से ट्रैफिक जाम भी हो चुका है और अखिलेश से मिलने के लिए, अखिलेश यादव से मिलने के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, एक चैनल ने सर्वे किया है जिसमें आपको 150 सीटें दी है, क्या? ये लगातार सीटें बढ़ रही हैं और हर महीने सीटों का बढ़ता हुआ दिखना एक अच्छी बात है। जब तक चुनाव आएगा, जो बात मैंने कही थी पहले दिन कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें भी जिता दे। अखिलेश जी, अमित शाह ने ये भी कहा है कि जैम का मतलब होता है, मोदी ने जैम जो लॉन्च किया है उसका मतलब है आधार, जनता और मोबाइल, लेकिन समाजवादी पार्टी की नजरों में ये है आजम, जिन्ना और मुख्तार अंसारी, क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी की निराशा भरी बातें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि डॉलर की कीमत आज कहां पहुंच गई है। आज रुपया को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई पूछ नहीं रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी से डर करके उद्योगपति भाग गए हैं, बल्कि देश के बड़े उद्योगपति को ये कहना पड़ रहा है कि मैं भारत छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात भारत के लिए कोई नहीं हो सकती। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि माँ गंगा को साफ करने की बात कही थी। उसी माँ गंगा में न जाने कितनी लाशें बह रही थी और माँ गंगा ने उन लाशों को वापस कर दिया था। ये आखिरकार इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्योंकि इन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके गुमराह कर रहे हैं। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं और जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठा रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नगमा शेख, न्यूज़ वन इंडिया।